दोस्तों नमस्ते, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए BA LLB 4th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2021 और 22 के क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों फरवरी में यह एग्ज़ाम हुआ था 2022 में। आज का सब्जेक्ट है ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार कानून। एग्ज़ाम में पेपर 60 नंबर का पूछा जाता है और आपको समय दिया जाता है 3 घंटे। इन्हीं क्वेश्चन पेपर में से दोस्तों आने वाले समय में आपका एग्ज़ाम होगा और इन्हीं क्वेश्चन पेपर में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं उन्हीं को एग्जामिनर बार बार पूछता है। इसमें 10 ऑब्जेक्ट दिए गए थे एक एक नंबर के। पहला ऑब्जेक्ट था मानव अधिकार के अन्य नाम हैं। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही था, उपयुक्त सभी। इसके बाद दूसरा पूछा गया था मानव अधिकारों को बांटा गया है। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही था, 3 भागों में बांटा गया है मानव अधिकारों को। इसके बाद अगला पूछा गया था तीसरा मानव अधिकारों के प्रकार है, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला चौथा पूछा गया था मानव अधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या है। दोस्तों इसका ऑप्शन में आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं। आप लोगों को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। दोस्तों ध्यान रखना, आपको सही ऑप्शन बताना है कमेंट बॉक्स में। इसके बाद अगला पूछा गया था 5वां महिलाओं की परिस्थिति पर आयोग की स्थापना हुई। दोस्तों इसका सही आंसर है 1946 यानी कि 21 जून 1946। इसके बाद अगला पूछा गया था 6वां महिलाओं पर परिस्थिति पर आयोग में सदस्यों की संख्या है। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है 45। इसके बाद 7वां पूछा गया था मानव अधिकार के संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त का पद सृजित हुआ है, यानी कि दोस्तों इसका जो सही आंसर है 1993, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद 8वां ऑब्जेक्ट पूछा गया था मानव अधिकार के संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त की कार्यविधि होगी। दोस्तों इसका ये ऑप्शन सही है 3 वर्ष। इसके बाद 9वां क्वेश्चन पूछा गया था सार्वभौमिक घोषणा का वर्ष है। दोस्तों इसका सही आंसर है ये ऑप्शन 1948। इसके बाद 10वां ऑब्जेक्ट पूछा गया था यातना शब्द की परिभाषा है। दोस्तों इसका सही आंसर, सही ऑब्जेक्ट आपको बताना है। कौन सा ऑब्जेक्ट सही होगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कौन सा ऑब्जेक्ट सही है। ये ऑब्जेक्ट मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 4-4 नंबर के। पहला क्वेश्चन पूछा गया था मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं। दूसरा मानव अधिकार की प्रकृति एवं महत्व का वर्णन कीजिए। इसके बाद तीसरा पूछा गया था मानव अधिकार के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। इसके बाद चौथा मानव अधिकारों की सार्वजनिक उद्घोषणा की व्याख्या कीजिए। इसके बाद दोस्तों 5वां क्वेश्चन पूछा गया था मानव अधिकारों के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इसके बाद 6वां पूछा गया था महिलाओं के संबंध में मानव अधिकारों की स्थिति लिखिए। दोस्तों इसके बाद सेक्शन सी पूछा गया था जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे 10-10 नंबर के। पहला क्वेश्चन पूछा गया था राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में लिखिए। दूसरा पूछा गया था मानवाधिकार के संरक्षण में भारत में न्याय प्रणाली के योगदान की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। इसके बाद तीसरा पूछा गया था निम्नलिखित पर समीक्षात्मक टिप्पणियां लिखिए। इसमें ए नंबर पूछा गया था राष्ट्रीय शिशु बोर्ड, बी नंबर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। इसके बाद दोस्तों चौथा पूछा गया था आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय
प्रेस संहिता 1966 का विवरण दीजिए। इसके बाद 5वां पूछा गया था, मानव अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय बिल क्या है, विवरण दीजिए। एग्जाम में ह्यूमन राइट्स के पेपर में यह क्वेश्चन पूछे गए थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाले समय में इन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट भी किया जा सकता है, इसलिए एग्जाम से पहले इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।